हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्किस्टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी 50 में कल एक वीकली एक्सपायरी के दिन हम कौन सी लेवल पे बाई कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हम सेल कर सकते हैं और क्या हमारे टारगेट निकल के आएंगे। उन सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपने सारे प्रीवियस वीडियो में अपडेट करता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या बन रहा है, किस ट्रेंड लाइन को निफ्टी 50 रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आज से पहले मैं जब भी आपको बात कर रहा था अपने प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी टाइम आपको इस ट्रेंड लाइन को अपडेट किया था कि निफ्टी 50 यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 यहाँ पे आने के बाद से बहुत दिनों से इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिवर्स हो रहा था। बट प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ है, जैसे इसको लास्ट 1-2 वीक में इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है और काफ़ी अच्छी हमें अपसाइड देखने को मिली है। बट अभी क्या हुआ है कि जैसे ही आप देख रहे हो 18,200 150 के समथिंग आने के बाद से निफ्टी 50 वहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो क्यों रिवर्स हो रहा है उस चीज़ को मैं वेरीफाई करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, अब तक का जो हमारा ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे निफ्टी 50 इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। अभी जो हमारे चार्ट पे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे मींस 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो मार्केट में क्या होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है वहाँ पे एक रीज़न होता है और उस रीज़न के बिहाफ पे ही आपको निफ्टी 50 या मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलते हैं। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए मैं ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड में काफ़ी हेल्प करता है और आपका ट्रेड करेक्ट होता है। आप जो भी ट्रेड करते हो, बाई करते हो, सेल करते हो अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, तो उसमें आपको हेल्प होता है। अब तक का जो ट्रेंड लाइन चल रहा था निफ्टी 50 में, वो काफ़ी टाइम तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। अभी इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ से अच्छी बाइंग मिली, गैप अप मिला, गैप अप के बाद से बाइंग कंटिन्यू हुई, फिर गैप अप मिला था हमें, बाइंग कंटिन्यू हुई। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो गया है कि अभी आप देख रहे हो जैसे ही निफ्टी 50 18,200 175 के समथिंग गया तो वहाँ से रिवर्स हुआ। तो रिवर्स क्यों हुआ है मैं वो बोल रहा हूँ आपको क्लियरली। यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे निफ्टी 50 इससे प्रीवियस जब फर्स्ट टाइम आया था, आई थिंक ये जो आया था ये अक्टूबर 21 को आया था। यहाँ से निफ्टी 50 करेक्ट किया था और करेक्ट होने के बाद डाउन साइड गया। इसमें काफ़ी रीज़न आए थे, वॉर हुए थे, कोविड का भी अपडेट हुआ था, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मार्केट जब करेक्ट हुआ था तो वापस आपको बाइंग देखने को मिली और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी काफ़ी ये सारी चीज़ें हुई अगेन, ये जो यूक्रेनिया और रशिया का जो पूरा फाइट हुआ था उसके वजह से हमें मार्केट में काफ़ी डाउन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। एफआई और डीआई की सेलिंग बहुत देखने को मिली। अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है मार्केट। बट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बोला हूँ कि इंडिया की जो फाइनेंस है, इंडिया की जो कैपिटल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें हम लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी, तभी भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी निफ्टी डाउन साइड से करेक्ट होकर ऊपर आता है या फिर डाउन साइड जाता है तो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है। वही ट्रेंड लाइन आप देखो यहाँ पे आज थर्ड टाइम, मतलब जैसे ही आप मंडे को देखोगे, मंडे को अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली, गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापस यहाँ पे आया और यहाँ से थोड़े से इसको रिस्पेक्ट देके बैक में गया और डाउन साइड में गया। अगेन आप कल के सेशन में देखोगे निफ्टी 50 इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया और यहाँ से डाउन में गया। अभी आप यहाँ पे क्या देखोगे, आज के सेशन में क्या हुआ, आज के सेशन में भी सेम चीज़ हुआ। यहाँ पे निफ्टी 50 आया, इस रेंज के पास से आने के बाद से यहाँ पे रिस्पेक्ट। आज की ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ आप देखो। अब यहाँ पे निफ्टी 50 ने कल की क्लोजिंग के लो में ओपन हुआ और कल के क्लोजिंग के लो को कट नहीं किया और आज एक छोटे से लो के साथ ही डाउन साइड के ट्रेड के साथ ही थोड़ी सी वॉलेटाइल हुआ मार्केट, बट डाउन साइड में ही क्लोजिंग मिली। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको फोकस क्या रखना है, अब आपको जो क्लियर बाइंग मिलेगी सॉरी, ये आपको क्लियर बाइंग अब तब मिलेगी जब निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग देता है। मींस अपने को 18,120 के ऊपर की अब निफ्टी 50 की क्लोजिंग ही कंटिन्यू बाइंग होगी, जो आपको अब यहाँ से लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक होते हुए दिखेगा। बट वो तब होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, तब तक ये ब्रेक नहीं होता। तब तक क्या होगा, अब मार्केट में जो सिचुएशन बना हुआ है करंट, वो बना है बाई ऑन डीप सेल ऑन राइज। अब मार्केट जैसे ही निफ्टी 50 इस रेंज में आएगा, अब जैसे ही इस रेंज में आएगा
ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बाई करेंगे, और जैसे ही इस रेंज में आएगा सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और निफ्टी को सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि कहाँ पे हमें बाई करना है, सेल करना है। और बाकी हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो अब हम बात करेंगे इंट्राडे में, मीन्स कल एक्सपायरी भी है, तो हम कौन से लेवल पे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके लिए हम सीधे आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम कौन सी लेवल पे बाई कर सकते हैं और कौन सी लेवल पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा, जैसा कि आप देखोगे निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल की क्लोजिंग हमें यहाँ मिली, आज गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद से थोड़ा सा निफ्टी ने पुल बैक लिया था मॉर्निंग में ही, जो एक इस रेंज को मॉर्निंग में ही यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया था, और यहाँ से वापस से थोड़ी सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी जो मार्केट चल रहा है डिप ऑन बाई चल रहा है, जैसे ही यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे बायर वापस एक्टिवेट हो गए, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद से वापस से सेलिंग देखने को मिली है। अभी क्या हुआ है, निफ्टी 50 एक रेंज में क्लोजिंग के टाइम से 1 घंटे तक एक रेंज में ट्रेड होकर बंद हुआ है। तो अब हमारी नज़र इस पे होगी कि कल के सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि निफ्टी 50 अगर इसी जोन में ओपन होता है, जैसा कि आपको पता है हम इंट्राडे ट्रेडर है और ओपनिंग ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए फर्स्ट और प्राइमरी ओपनिंग जो होती है वो फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग मतलब निफ्टी 50 इसी किसी रेंज में ओपन हो जाए और 5 to 15 मिनट सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी 50 आपको ये जो एक रेजिस्टेंस इंट्राडे का बना हुआ है, ठीक है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मीन्स ये जो है रेजिस्टेंस है आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो रेजिस्टेंस है 17,845, ठीक है। मैं आपसे यहाँ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 17,845 जैसे ही कल निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आफ्टर 5 to 15 मिनट सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक करता है, मीन 17,845 को ब्रेक करता है, तो हम बिल्कुल यहाँ से बाई का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल इस रेंज का, जो हमारा लोअर है प्राइस है 790 या फिर 800 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल आफ्टर 5 to 15 मिनट सस्टेन होने के ब्रेक होने के बाद से आप बाई कर सकते हो। इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट आपके होंगे 17,880, 17,925 और कंटिन्यू बनी रही बाइंग साइड में हायर हाई कैंडल ब्रेक होते रहेंगे और बनते रहेंगे, तो आप इसमें 17,970 तक का भी टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हो गया और आपने एक बाई कर ली तो आप इस 9 सीधे यहाँ से बाई करने के बाद से आप सीधे फाइनल थर्ड टारगेट के लिए वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप जब भी यहाँ से बाई करोगे तो जैसे ही निफ्टी 50 40 पॉइंट 30 पॉइंट्स मिलता है, 880 के आसपास आता है, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो मार्केट जब आपको पता है कि मार्केट डीप में बाई हो रहा है और हाई पे सेल हो रहा है, तो आपको ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक करते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सेम फ्लैट ओपनिंग के बाद से जब इसी रेंज में ओपन होने के बाद से डाउन साइड ब्रेक करता है आफ्टर 5 to 15 मिनट सस्टेन करने के बाद, तो डाउन साइड का जो ब्रेकडाउन लेवल है 17,775, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब आज का जो लो लगा है, ठीक है, ये लो जैसे ही कल के सेशन में आफ्टर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद से 5 to 15 मिनट के बाद ब्रेक होता है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 17,740, 17,700, और ये सस्टेन हुआ और लोअर लो बनते गए, ब्रेक होते गए, तो यहाँ पे आपको 17,660 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। बट सेम चीज़ कि जैसे ही ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद से निफ्टी 50 5 to 15 मिनट के बाद ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पे जैसे ही सेल करते हैं तो आपको 740 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करके 740 रखना होगा। अगर आप सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं, ये मिलता है, तो यहाँ भी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। कहने का मतलब है कि आप आइडल आप यहाँ पे ट्रेड लेके वेट मत करिएगा कि सीधे आपने 775 पे ट्रेड कर लिया, आपको 660 तक टारगेट का वेट करना नहीं।
आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, या फिर ये भी नहीं बोल रहा हूँ आ जाएगा। मार्केट में क्या होने वाला है ये बात किसी को नहीं पता, बट हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन, एक रेंज को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट आता है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम उस प्रॉफिट को बुक करने की हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसको आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहें और स्टॉप लॉस को ट्रेड करें, ताकि निफ्टी 50 अगर रिवर्सल होता है तो आप प्रॉफिट के साथ ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, सेफ ट्रेड रहेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन जो हमारा थर्ड होता है गैप अप और गैप डाउन की। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे ट्रेड करना है, इन केस निफ्टी 40-50 पॉइंट अप साइड या 40-50 पॉइंट डाउन साइड ब्रेक ओपन होता है तो आपको फॉलो थ्रू ट्रेड नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ देख लो, आज गैप डाउन ओपन हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें गैप डाउन ओपन होने के बाद से यहाँ पे बाइंग बना आप यहाँ बाई कर लेते। जिसने भी यहाँ पे देखा होगा पहला कैंडल बाई बन गया है, और उन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं रिस्क ट्रेड लेने के चक्कर में, पहला देखे बाई बन गया दूसरे में बाई कर लेते, वो सारे ट्रैप हो गए होंगे और अच्छा खासा लॉस हो गया होगा। ठीक है, आने को ये तो यहाँ पे वापस आया है, बट प्रीमियम आपका चला गया होगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखना है। तो जब भी गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग हो जाती है तो वी हैव टू वेट फॉर अ गुड रेंज, जो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट का एक रेंज बनाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखो, निफ्टी 50 यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद से इसने एक पूरे रेंज में आज पूरे दिन ऑलमोस्ट अराउंड 12 o'clock तक इस रेंज में रहा, लेकिन जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट का मूव मिला। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप देखो, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है। इस रेजिस्टेंस के पास से आया, जैसे यहाँ पे आपको एक सेल का कैंडल दिखा और यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हुआ तो आपने यहाँ पे सेल किया, फिर पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रहा है। तो कल का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जैसे ही इस रेंज, सबसे अच्छी अपने को ट्रेड मिल जाएगी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, और इस रेंज में ओपन होने के बाद से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो कल का एक्सपायरी है, बिल्कुल फोकस रखिएगा। ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस रखना है, रेंज पे फोकस रखना है, और ओपनिंग कहाँ होती है इस पे फोकस रखना है। उसके बाद से ही आप प्रॉपर ट्रेड करिए स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, आपका ट्रेड बिल्कुल अच्छा होगा। और दोस्तों, चैनल को आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सेम कॉन्फी आरकेएस से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आरकेएस टेक से, उसको ज्वाइन करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पे इंट्राडे के सेशन में क्या रेंज बन रहे हैं, क्या ब्रेकआउट होने के चांसेस दिख रहे हैं, मैं वहाँ पे अपडेट करूंगा, ताकि आपको ट्रेड लेने में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।